जैन न्यूज से मैं रेखा जैन। धर्म प्रभावना की दिशा में कदम व्यक्तित्व के अगले पड़ाव में मैं आज आपको ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रही हूँ जो कि गणितज्ञ क्षेत्र से है। इसके साथ ही यह धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं तथा आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम उनके मुँह जुबानी ही उनका परिचय जानते हैं। तो हम मिलते हैं अनुपम जी जैन से। डॉक्टर अनुपम जी जैन, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म भारत नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में हुआ। तो आप इंदौर कैसे आए? 1958 में जन्म के बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं, 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बहराइच में हुई। बीएससी और एमएससी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से फिरोजाबाद से की, जो मेरा गृह नगर है। एमफिल और पीएचडी मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन मैंने मेरठ के पास गाजियाबाद में नौकरी जरूर की, लेकिन 1983 में मैं मध्य प्रदेश शासन की महाविद्यालयीन शिक्षा सेवा के अंतर्गत ब्यावरा में पदस्थ हुआ और फिर जैसा ट्रांसफर होते रहते हैं 1995 में स्थानांतरित होकर के मैं इंदौर आ गया और तब से इंदौर का वासी हो गया। मतलब आप कदम बाय कदम स्टेप में आपका स्थानांतरण होता गया। हाँ। और आप ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इंदौर में आ गए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा, सारंगपुर और इसके बाद कन्नौद, नेपानगर इत्यादि स्थानों में भी मैंने शासकीय सेवा के अंतर्गत सेवाएं दी हैं, लेकिन एक लंबा समय 1995 के बाद का इंदौर में ही बीता और अब तो 1995 से लेकर 2024 आ गया, तो अब तो इंदौर का ही वासिंदा हो गया। जी जी बिल्कुल। 1995 से आप अभी तक यहाँ पर हैं और अब आपकी बहुत सारी गतिविधियाँ हम समाज में देखते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं। मैं अब ये जानना चाहूँगी कि हमने सुना है कि धर्म के प्रति जो आपकी रुचि है वो बचपन से ही थी, तो वो आप बताएं। 1969-70 में आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज, जिनके शिष्य आचार्य प्रसन्न ऋषि जी हैं, उनके मैंने दर्शन किए और बहराइच में दिगंबर जैन मंदिर भी था और आज भी है, लेकिन धर्म से कोई बहुत अधिक लगाव या धर्म का अध्ययन मेरा नहीं था और एमएससी की परीक्षा तक सामान्य जैन गृहस्थ के बच्चे जैसे धर्म से जुड़े होते हैं, यानी मंदिर जाना, अगर कोई गुरु आ जाए तो उनके दर्शन करने जाना, बस इतना ही मेरा धर्म से लगाव रहा। बालबोध की कक्षाएं अटेंड की, उनके भाग 1 से लेकर 4 पास किए, लेकिन कोई विशेष अध्ययन या सहभागिता नहीं थी। एमफिल जब मैं कर रहा था उस समय जरूर मेरे मन में आया कि समाज के प्रति जो अपने दायित्व हैं उनको पूरा करने की दिशा में मैं कुछ अध्ययन करूं। और उस समय एमफिल करते करते मैंने एक प्रोजेक्ट लिखी, गणित के विकास में जैनाचार्यों का योगदान। वास्तव में यह प्रोजेक्ट लिखना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और वहां इस प्रोजेक्ट को लिखने के लिए मुझे मंदिरों में भी जाना पड़ा, शास्त्र भी पढ़ने पड़े, साधुओं से भी संपर्क किया। परम पूज्य गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने के लिए मैं गया। उद्देश्य ये था कि मैं जैन गणित, जैन भूगोल, खगोल की किताबें उनसे प्राप्त करूं और उन किताबों को मैंने प्राप्त भी किया, लेकिन वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वह गणित में मेरी रुचि का कारण बना। अच्छा। और गणित तो मेरा विषय था, मैंने एमएससी की है, एमफिल की है, लेकिन धर्म और गणित दोनों जब जुड़े तो गणित को पाने के लिए मैंने धर्म का अध्ययन किया। धर्म के अध्ययन की दृष्टि से हमने धर्म का अध्ययन कभी नहीं किया। मतलब गणित को पाने के लिए आपने धर्म का अध्ययन। मैंने एक किताब पढ़ी थी 1977 में, उसमें 2 लाइन लिखी हुई थी कि विगत दिनों जैनियों की एक किताब धवला मिली है जिसमें बीज गणित के बहुत सूत्र हैं।
तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि भाई उस किताब को जाना जाए, समझा जाए, जिसमें बीजगणित के इतने सूत्र हैं। इसलिए जब धवला पढ़ा, और आप जानती हैं कि धवला तो सिद्धांत ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है। गोमटसार, त्रिलोकसार, ये सब धवला के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड। तो इसलिए जैन ग्रंथों में निहित गणित को निकालने के लिए मैंने धर्म का अध्ययन किया। मतलब जैन धर्म के जो निहित जो भी जानकारियां हैं उसको निकालने के लिए आपने गणित विषयक जानकारियां, मतलब इससे आपने उसको रिलेट किया। हमारे आचार्यों ने धर्म को समझाने के लिए गणित को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, और मैंने उस गणित को समझने के लिए धर्म को पढ़ा। तो आप हमें बताएंगे कि किन किन आचार्यों ने यह गणितज्ञ से धर्म का किया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य समंत भद्र ने रत्नग्रंथ शावकाचार में संपूर्ण जैन वाङ्मय को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। कर्णान योग के जो ग्रंथ हैं वो भूगोल, खगोल और कर्म सिद्धांत से संबंधित हैं। तो भाई जब द्वीपों की रचना, पर्वतों का क्षेत्रफल, जम्बू द्वीप, घातकी खंड, लवण समुद्र आदि के बारे में बताएंगे, उसका आकार प्रकार बताएंगे, विजयार्थ पर्वत बताएंगे, हिमवन पर्वत बताएंगे, तो बिना गणित के कैसे बताएंगे? इसलिए गणित का 3 लोक की रचना को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया। तो इसलिए जो कर्णान योग के ग्रंथ होते हैं उनमें बहुतायत से गणित मिलती है। अच्छा। इसी प्रकार हम कोई भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं तो उन कर्मों के करने से पाप या पुण्य का बंध होता है। और आप जानते हैं कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जो कर्म होते हैं उनका हमारे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वो कर्म, ज्ञानावणी, दर्शनावणी आदि जो कर्म है वो हमारी आत्मा से कैसे जुड़ते हैं, उनका नेट इफेक्ट क्या होता है, इसे जानने के लिए, इसको समझाने के लिए गणित का उपयोग किया गया। तो कर्म सिद्धांत की विवेचना में, भूगोल खगोल के विवेचन में, न्याय ग्रंथों में और दीक्षा और प्रतिष्ठा विषयक मुहूर्तों को जानने के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ और एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। इसके अलावा मंदिरों की रचना का जो वास्तु है, घरों का जो वास्तु है, उसको समझाने के लिए गणित का प्रयोग किया गया। तो गणित हमारे आचार्यों का साधन है, साध्य नहीं। अच्छा, तो उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही है? देखिए, जब इतना महत्वपूर्ण विषय था तो हमारे कुछ आचार्य, जैसे आचार्य श्रीधर हैं, आचार्य महावीर हैं, जिनको महावीराचार्य भी कहते हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूप से गणितीय ग्रंथों का सृजन किया। उनमें ऐसे फार्मूले दिए गए हैं जिनका आज भी प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए आज भी 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो जिस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला आचार्य श्रीधर ने दिया है, इसलिए उसको श्रीधराचार्य की विधि दी जाती है। अच्छा। असमान हरों की जो भिन्न होती है, जैसे 1/3 है, 2/7 है, 3/12 है, इन भिन्नों को अगर जोड़ना है तो पहले कोई रूल नहीं था। आचार्य महावीर ने, इनको महावीराचार्य कहते हैं, उन्होंने अपने गणित सार संग्रह नाम के ग्रंथ में एक निरुद्ध का फार्मूला दिया। वही फार्मूला आज भी प्रयोग में लाया जाता है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के प्रकार, जनरल फार्मूला NCR का मान सबसे पहले महावीराचार्य ने दिया। तो जैन आचार्यों की बहुत उपलब्धियां हैं। आज जो सेट थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें जो सेट होता है, इसको सबसे पहले राशि, ओघ और पुंज के नाम से हमारे प्राचीन आचार्यों ने, षट्खंडागम ग्रंथ में भी ओघ नाम से सेट की बात आई है। अरे आप कहते हो मिथ्या दृष्टि जीव राशि, भव्य जीव राशि, अभव्य जीव राशि, वनस्पत पायिक जीव राशि, ये सब क्या है? ये सब सेट ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग है, इसके लिए लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी सबसे पहले आचार्य कुंद के पंचास्तिकाय में मिलती है, अवक्तव्यता के नाम से मिलती है। तो जैन आचार्यों की उपलब्धियां तो बहुत है, लेकिन
हम टर्मिनोलॉजी के मामले में और गणितज्ञों द्वारा जैन धर्म ग्रंथों को न पढ़ने के कारण वो अब तक प्रकाश में नहीं आए। और आपने हमने सुना है कि आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो लेखन में आपकी रुचि कब और कैसे हुई, और आपने क्या क्या अभी तक लिख चुके हैं, कितना लिख चुके हैं, आप ये हमें बताएं। देखिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है उसको स्थायित्व देने के लिए और समाज तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक तो वक्तृत्व कला होती है और एक लेखन कला होती है, दो ही साधन है। वक्तृत्व कला का प्रभाव स्थायी नहीं होता है, जितने लोग सुनते हैं उस समय बात पूरी हो जाती है, लेकिन लेखन करने से सदियों तक षट्खंडागम आदि ग्रंथ आज से 2000 साल पहले लिखे गए, लेकिन आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो मैंने अध्ययन किया, जिनवाणी माता का जो अध्ययन किया, उस जिनवाणी का जो नवनीत प्राप्त हुआ है उसे आगामी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के भाव से हमने लेखन किया। सबसे वैसे तो मैंने 28 किताबें अब तक लिख दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो मेरी दृष्टि से हुआ है जैन साहित्य में गणितीय विचारों का विकास शीर्षक 3 वॉल्यूम मैंने एक प्रोजेक्ट लिखी है, जिसमें बहुत सारा सहयोग भी मिला है हमें अनेक संस्थाओं का, और उसको जो 1500 पृष्ठ की सामग्री है बहुत जल्दी छप करके सामने आएगी। भारत सरकार उसको तैयार करवा रही है और लेखन का जो उद्देश्य है वो यही है कि स्थायित्व मिले, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो अगली पीढ़ी को स्थानांतरित। अगर कोई भी हमारे विचार हैं वो अगर लेखन में आकर, और अगर कोई बुक पब्लिश हो जाती है तो वो निरंतर आपके पास रहती है, स्थायी रूप में रहती है। तो आपने आपके विचारों से जो भी लिखा है वह बहुत ही अच्छा लिखा है। श्रीफल पुरस्कार के समय आपने कुछ किस्सा सुनाया था वार्डन का, वह क्या किस्सा था? 1980 में मैं एमफिल करने के उद्देश्य से मेरठ गया और मेरठ विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। वहां मेरिट के हिसाब से हॉस्टल में जगह मिलती थी, क्योंकि मेरी मेरिट अच्छी थी तो इसलिए हमको वहां एडमिशन भी मिल गया। मुझे बताया गया कि यहाँ रैगिंग के दरमियान दाल में अंडे तोड़ के डाल देते हैं। अब मैं तो शुद्ध शाकाहारी था, तो हमने कहा भाई ये तो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो मैंने ये निश्चय किया कि हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे। मेरे साथी लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक जैन बोर्डिंग भी है, तो जैन बोर्डिंग में जा करके जो हॉस्टल का किराया उस समय 20 रुपए पर मंथ था। अच्छा। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और जैन बोर्डिंग में 60 रुपए पर मंथ था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, जैन बोर्डिंग में हम रहेंगे, भले 3 गुना किराया देना पड़ेगा। तो वहां मैंने अप्लाई किया। सबसे सीनियर क्लास का होने के कारण मुझे रूम नंबर 1 अलॉट हो गया। कुछ दिन चले होंगे कि उनके यहाँ जो वार्डन था वो छोड़ के चले गए, तो अब उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई कि वार्डन की जिम्मेदारी कौन संभाले। वहां के मैनेजमेंट ने मुझसे अनुरोध किया कि आप यहाँ के वार्डन बन जाए। तो हमने कहा हम एक शर्त पे बन जाएंगे कि हम कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं देखेंगे, फाइनेंस का कोई काम नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हम आपका देख देंगे। तो उन्होंने कहा हम एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहते हैं, बाकी तो हमारा मैनेजमेंट देख लेगा। तो हम वहां वार्डन बन गए। मुझे वार्डन रेजिडेंस मिला और भी कुछ सुविधाएं मिली, जैसे चपरासी वगैरह वार्डन का होता ही है। तो इस तरीके से जो मुख्य कारण ये था कि अपने धर्म को बचाने के लिए, शाकाहारी बने रहने के लिए मैंने जैन बोर्डिंग में एडमिशन लिया और जैन बोर्डिंग ने मुझको वार्डन बना दिया। तो मुझे ये लगा कि जब समाज ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, वार्डन बन गया, तो मुझे 4 रूम का 4 बेडरूम का वार्डन रेजिडेंस मिला और जो किराया देना पड़ता था वो भी बचा। तो क्यों न समाज को कुछ दिया जाए। तो इस भाव से ही मैंने ये प्रोजेक्ट लिखी और फिर ये सिलसिला बढ़ गया। तो सही मायनों में जैन बोर्डिंग हाउस मेरठ के मैनेजमेंट को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने मैथमेटिक्स से मुझे निकाल करके जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि अनुपम जी से बात करके हमें यह पता चला कि अपने धर्म में जो हमारे सिद्धांत है उस पे हमको अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए और उसको आगे निभाते हुए, चाहे हमको वहाँ से हटना भी पड़े, लेकिन उसको निभाते हुए हमको हमारे सिद्धांतों पर ही चलना चाहिए। उससे हमें कभी भी अलग होकर नहीं जाना चाहिए।
अभी तक आपसे बात करने पर हमको पता चला है कि आप धर्म से, समाज से और लेखन में अपना सारा दायित्व बखूबी निभाते आए हैं। तो इन सब में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसा किया? मतलब टाइम मैनेजमेंट का फंडा मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि इन सब को कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो करियर के प्रति बहुत अधिक जागरूक है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक युवक जो है उसको आजीविका के साधन तो तलाश नहीं, लेकिन आजीविका के साधनों की तलाश में जो मीन्स है, जो माध्यम है, उनकी शुचिता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेईमानी से अगर आपने कोई चीज अर्जित कर ली, नकल करके कोई डिग्री पाली, तो वो कभी यश नहीं देने वाली। तो इसलिए काम के प्रति ईमानदार रहें, धर्म के प्रति श्रद्धावान रहें, और जितना बन सके, कोई जरूरी नहीं है कि रोज 2 घंटे बैठ करके आप मंदिर में पूजन करें। आपके पास समय है तो करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर कम समय है तो भी मंदिर जाने का सिलसिला तो बना के रखें। कभी 5 मिनट के लिए जाएंगे तो फिर 1 घंटे के लिए भी जाएंगे। जब भी आपके नगर में, आपके मंदिर में, आपकी कॉलोनी में दिगंबर मुनि आए, आरिका माताएं आए, तो उनके प्रति विनय और भक्ति रखें, उनके पास आए जाए। धर्म करने से सफलता के रास्ते स्वतः मिलते चले जाते हैं। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि ये तो टाइम का वेस्टेज है। वास्तव में वेस्टेज नहीं है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है। धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के लिए अनेक ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो उनकी तरक्की में सहायक होते हैं। तो इसलिए साधनों की शुचिता, धर्म के प्रति आस्था, गुरुओं के प्रति विनय और कार्य के प्रति समर्पण। कोई जरूरी नहीं है कि आप रोज 10 घंटे सोए। अरे भाई, काम है तो थोड़ा जल्दी उठ जाए। आज की पीढ़ी रात को 2 बजे तक जगती है और सुबह 10 बजे तक सोती है, तो ये पद्धति ठीक नहीं है। कम से कम मैं तो सुबह 5 बजे जगने वाला व्यक्ति हूँ, और सुबह 5 बजे से 7-8 बजे तक आप जो चाहें सो काम कर लें, बहुत बढ़िया। उन 2-3 घंटों में 6 घंटे का काम होता है। और रात को आप 10 बजे सो गए तो आप अच्छी नींद लेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और सुबह जब आप उठेंगे तो टाइम मैनेजमेंट में आप एक टाइम में एक काम हाथ में लें और उसको पूरा करें। हर जगह हाथ फैलाएंगे तो गड़बड़ होगा, और उसमें प्राथमिकता तय करें। जब आपको नौकरी और करियर का काम है तो पहले उसको करें, फिर धर्म का काम करें, फिर समाज का काम करें। और लेखन का जहां तक बात है, उसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। आपने अगर कोई काम छोड़ दिया तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए काम शुरू करें तो उसको पूरा करें। मैं समझता हूँ ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बहुत सारी जगह आप हाथ डाल देंगे लोभ में। थोड़ा लोभ कम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जल्दी से रातों रात लखपति बन जाए। धीरे धीरे चले तो आपको सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, सुख मिलेगी और शांति मिलेगी। आज की जो युवा पीढ़ी है और जो समाज है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन को व्यसन मुक्त रखें, अपने कार्य और व्यवसाय के प्रति समर्पित रखें, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे दूसरे का जी दुखे। किसी भी व्यक्ति के जी को दुखा करके, उसको नुकसान पहुंचा करके, किसी भी जीव को, और अगर आप पैसा कमाते हैं तो वो पैसा कभी आपको सुख नहीं देगा। इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखते हुए अहिंसक रीति से, ईमानदारी की रीति से धन का अर्जन करें, और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के बाद अगर कुछ आपके पास बचता है तो उस गरीबों को, जरूरतमंदों को और समाज के अपने भाइयों को दें। अपने मन से शुद्ध भाव से दिया गया 100 रुपया भी अरुचि पूर्वक दिए गए लाख रुपए से ज्यादा पुण्य देता है। इसलिए अपनी धर्म के प्रति श्रद्धा बनाए, और बचा हुआ पैसा, अगर आपकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो दान करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जरूरत पूरी हो गई, आपके परिवार की जरूरत पूरी हो गई, फिर भी आपके पास बचे तो उसको जरूरतमंदों को दें। आप अपने रुचि से किसी गरीब को पढ़ाने के लिए दे सकते हैं,
किसी गरीब को चिकित्सा के लिए दे सकते हैं, और आपकी धार्मिक क्रियाओं में रुचि है तो धर्म के काम में पैसा दें। जहां आपकी रुचि हो वहां दें, तभी आपको संतोष मिले। आप इतने सारे संगठनों में हैं और अलग अलग क्षेत्र में जुड़े हैं, समाज का कोई भी काम होता है आप वहाँ पर बिल्कुल अपना योगदान देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप धर्म के क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या अपडेशन लाना चाहते हैं? युवाओं को प्राथमिकता देना, उनकी रुचियों के अनुरूप कार्य करना, और समाज को धार्मिक क्रियाओं, कर्म कांडों आदि के साथ इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी धर्म के साथ जुड़े और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको पढ़ने में मदद दें, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसके इलाज में मदद दें, अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे कॉलेज खोलें, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोलें। और आप लोग जैसे श्रीफल जैन न्यूज चलाते हैं, ये भी धर्म का ही कार्य है। अगर कोई ये सोचे कि ये धर्म का कार्य नहीं है तो वो गलत है, ये धर्म का ही कार्य है। क्योंकि इस न्यूज चैनल से चीजों को देख करके आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं किस देश के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इससे कुछ प्रेरणा लेकर के धर्म ग्रंथों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इसलिए सारे कार्य धार्मिक है, हर व्यक्ति को रुचि के अनुसार काम हाथ में लेना चाहिए, शक्ति के अनुसार काम हाथ में लेना चाहिए। आपने कहा आप सब जगह जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से जो काम मेरे लिए शक्य होता है वही लेता हूं, लेकिन जो ले लिया उसको अंजाम तक पहुंचाता हूं, उससे यश भी मिलता है। अधूरा काम अपयश देता है, समय की बर्बादी देता है। और अगर आपने छोटा सा भी काम लिया या बड़ा काम लिया, उसको अंजाम तक पहुंचाया, उसको पूर्णता दी, तो वो आपको संतोष देगा और समाज में आपको यश दिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आज आपसे मिलकर और आपके बारे में जानकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो हमारी नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, समाज के लोग हैं, उनको भी आपका परिचय सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर मन में जज्बा हो, कुछ कर दिखाने का आप में लगन हो, तो आप मंजिल को पा ही लेते हैं। और उस समय आपके लिए कोई भी बाधा तुच्छ ही होती है और आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। आपसे बहुत कुछ हमने जाना कि कभी किसी का दिल दुखाकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और उससे अगर आपने रुपए कमाए हैं तो वो रुपए आपके कोई भी उपयोग में नहीं आएंगे। और धर्म को साथ में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, धर्म के सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप धर्म में 2-3 घंटे पूजा करें। आपसे हमें ये मिला है या हमने सुना है कि आप सिर्फ धर्म की राह पे चलने के लिए सिर्फ आप अगर दर्शन करने भी जा रहे हैं, आपके यहाँ कोई भी मुनि, साधु या माता जी आई हुई है, उनके दर्शन करने भी जा रहे हैं, तो वो एक धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमें यह सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने मंजिल को पाना चाहिए। और इसी तरह से हम जो हमारा कदम व्यक्तित्व है उसमें आगे आपको ऐसे ही अलग अलग लोगों से परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।